निफ्टी में मामूली गिरावट यहां पर देखी गई है। इजराइल हमास युद्ध इकोनॉमी के हिसाब से महज एक लोकलाइज्ड इवेंट पाकिस्तान की जीडीपी गिरने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान में डिमांड और कंजप्शन कम होने की उम्मीद है। ईरान की आईआईपी बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। फ्रांस की अगर बात करें तो वहां पर कंज्यूमर बैंक में डिक्लाइन की संभावना है। तो ये मार्केट का हाल क्या है, और आज जब बाजार खुला है तो यहां पर गिरावट देखने को मिली। हालांकि गिरावट बेहद मामूली है। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान की जीडीपी गिरने की संभावना जाहिर की जा रही है। ईरान के अगर आईआईपी की बात करें तो उसके बढ़ने की उम्मीद है इस वक्त, और फ्रांस के कंज्यूमर बाइंग में डिक्लाइन की संभावना यहां पर इस वक्त जाहिर की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। जिंदल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जब बाजार ओपन हुआ है तो गिरावट देखने को मिली है, किस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन का डेटा आया है, रिटेल सीपीआई इन्फ्लेशन 4.87%, जो कि आरबीआई के कंफर्ट लेवल के विदिन है, और ना सिर्फ आरबीआई के कंफर्ट लेवल के विदिन है, 4% के करीब है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4% प्लस माइनस 2%। दूसरा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के आम आदमी, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर, हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि ब्रेंट क्रूड, कच्चा तेल, जिसका हमें डर सता रहा था कि इजराइल हमास के कारण वो कहीं बढ़ ना जाए, अब वो $80 के आसपास आ गया है। तो जो एक भय था कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ ना जाए, महंगाई ना बढ़ जाए इजराइल हमास के कारण, वो अब भय नहीं रहा। ये भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इजराइल हमास इशू की वजह से थोड़ी कम होने की उम्मीद है, जहां हिंदुस्तान तेजी से बढ़ता जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं, जिस तरीके से हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आया है जो काफी कंफर्ट देता है, वो ये भी बता रहा है कि आगे चल के जीडीपी ग्रोथ अच्छी होने की संभावना है। ऑलरेडी दिवाली बाइंग, दिवाली कंजम्पशन हैज बीन रियली डिसेंट, और अब दिवाली के बाद पोस्ट दिवाली पंजाबी मैरिज सीजन एंड क्रिसमस हॉलीडेज, दिसंबर हॉलीडेज, वहां भी अच्छा फोकस रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है ये जो कंजम्पशन बाइंग का बूम स्टार्ट हो गया है, वो अभी एटलीस्ट 31 दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगा, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को काफी फायदा देगा। दूसरा, बिल्कुल। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है अभी तक भी इन्फ्लेशन के झटकों से परेशान है, तो ग्लोबल मनी भी हिंदुस्तान काफी आ सकता है। चाहे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे पोर्टफोलियो मनी की बात करें, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा काफी अच्छा समय चल रहा है कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि इकोनॉमी का कंपैरिजन जो है हमेशा कंपैरेटिव बेसिस पे होता है, रिलेटिव बेसिस पे होता है। तो चाहे हम यानी कि बाकी आकाश जी, अगर मैं आसान शब्दों में समझूं तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी जहां पर डाउनफॉल कर रही है, भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने